जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल वीके बागपत पर। और आज मैं बैठा हूँ गांव सरूरपुर में जो कार्तिक माथुर हैं, जिन्होंने क्रिस्तु ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागपत में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा में केवल स्कूल में ही द्वितीय स्थान प्राप्त नहीं किया है, बल्कि पूरे बागपत जनपद में आईसीएसई की हाई स्कूल की परीक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। हमारे साथ अब बैठे हैं कार्तिक माथुर और साथ में हैं उनके पिताजी चौधरी हरेंद्र सिंह और साथ ही में कार्तिक माथुर के बाबा जी मास्टर सुखवीर सिंह जी। तो आइए बात शुरू करते हैं। आपको और सभी परिवारजन को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आपने द्वितीय श्रेणी प्राप्त की है जनपद बागपत में, तो क्या आपको इसका पहले से, जैसे कि आप मेहनती तो रहे हैं, तो क्या इसका कोई पहले से अनुमान था आपको कि आपकी द्वितीय स्थान आप प्राप्त करेंगे? नहीं, अनुमान तो था क्योंकि पूरी मेहनत की थी, तो मतलब दूसरा या पहला या फिर थर्ड मतलब तो आ ही जाऊंगा, इतना तो था विश्वास। हमने देखा है कि जो स्कूल में बोर्ड लगा है उस पर जो है 97.6 जो पिछले टॉपर रहे हैं वो रहे हैं, और आपके जो अंक हैं वो 98.2 हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए, यदि जो टॉपर हैं जिसके 99% आए हैं, यदि वहाँ पर वो टॉपर न होते, तो अगर पिछली मैं मेरिट देखूं स्कूल की, तो उसमें कहीं ना कहीं आप ही टॉपर बन रहे थे। लेकिन इस वर्ष क्योंकि जो उर्वशी जैन हैं उनके 99% अंक आए हैं, इसीलिए आपकी द्वितीय श्रेणी आई है। तो मैं आगे जानना चाहूँगा कि जैसे कि अभी रिजल्ट आया है, आपने उत्तीर्ण किया है 98.2 अंकों के साथ, तो आगे आप क्या करना चाहेंगे? किन विषयों के साथ आप 12th करना चाहेंगे? नहीं, मैंने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स से लिया है। फिजिक्स और मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इंग्लिश तो है ही साथ में। और मैं मतलब आर्मी वगैरह डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहता हूँ मेनली तो, और बाकी यही है कि फिजिक्स और मैथ्स ही पढ़ना है। तो अभी आपने बताया कि आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, तो जो एक योजना अभी आई है अग्निपथ योजना, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अग्निपथ योजना भी सही है अगर एक तरह से देखें तो, क्योंकि 4 साल के लिए ज़्यादा वैकेंसीज भी मिलेंगी, सबको मौका मिलेगा ज़्यादा, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों को मौका मिल रहा है। और फिर आर्मी की मतलब जो एज होती थी, वो जो एवरेज एज निकालते थे वो भी कम हो गई है, क्योंकि सबकी एज लिमिट कम ही रहेगी जो भी अग्निवीर रहेंगे, तो मैक्सिमम जो फोर्स रहेगी वो ज़्यादा एक्टिव रहेगी। और बस सही है वैसे तो, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जैसा कि बताया जाता है कि आईसीएसई जो बोर्ड है वो सीबीएसई से अधिक टफ है, तो क्या आप ऐसा मानते हैं? हाँ, टफ है, मतलब बहुत डिफरेंस है, मतलब क्वेश्चन पेपर पैटर्न में भी। और जो इंग्लिश है, इंग्लिश का हमारा लेवल बहुत हाई है, उनका थोड़ा कम रहता है। और मेनली तो क्वेश्चन पेपर ये लगाता है, मतलब बहुत हार्ड आता है, अलग ही है। मैथ्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैथ्स में क्या आईसीएसई ज़्यादा टफ है? नहीं, मैथ्स में तो मतलब इक्वली मान सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई भी सही है मैथ्स में तो। और बाकी बस इंग्लिश का ही है मेन डिफरेंस तो ऐसे कौन से विषय हैं जो आपको ज़्यादा पसंद हैं, और वो विषय कौन से हैं जो कम पसंद हैं आपको? नहीं, फिजिक्स और मैथ्स ही हैं ज़्यादा पसंद। तो कम पसंद में तो केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री भी फिर भी ठीक है, और हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी में है थोड़ा मतलब बेकार, मतलब जो इतने अच्छे नहीं लगते। तो जैसा रिजल्ट आया तो आपको सूचना कैसे प्राप्त हुई? नहीं, सूचना तो वही है, मोबाइल के द्वारा ही देखा था, रिजल्ट चेक किया था। तो जैसे ही आपको पता चला कि आप जनपद में द्वितीय स्थान पर हैं, स्कूल में द्वितीय स्थान पर हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी और परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? नहीं, सबको बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेहनत की थी तो आना भी चाहिए था कुछ पोजीशन, तो बाकी सब भी खुशी थे। तो जैसा कि आप बताया आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो ये जो आपने अभी निर्णय बताया, ये आपने निर्णय कब लिया? नहीं, अभी 2-4 साल पहले से ही सोचा था, क्योंकि डिफेंस में ही जाना है, क्योंकि आर्मी वगैरह मतलब अच्छा लगता है ऐसे। अब ऐसे ऑफिस में बैठे रहना, ये वर्क थोड़ा मतलब बोरिंग सा हो जाता है, फिर थोड़ा फील्ड वगैरह में एक्टिव रहना।
तो थोड़ा फील्ड में एक्टिव रहना और देश के प्रति जो है देशभक्ति का जज्बा आपके अंदर है। सामान्य रूप में देखने में आया है कि जिनमें देशभक्ति का ज़्यादा, वैसे तो हर भारतीय में देशभक्ति का अपने आप में अटूट जज्बा है, लेकिन फिर भी अगर छात्र जीवन की बात करें तो जिनमें ज़्यादा जज्बा पाया जाता है वही डिफेंस की तरफ या आर्मी की तरफ या एयरफोर्स की तरफ जाते हैं। तो इसी क्रम में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये बताया जाता है कि ट्यूशन ज़रूरी होता है। आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, गांव सरूरपुर जो है वो बागपत से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पर ट्यूशन की व्यवस्था भी आपके लिए नहीं हुई होगी। तो क्या आप ट्यूशन को ज़रूरी मानते हैं? नहीं, ऐसा ट्यूशन बिल्कुल मतलब ज़रूरी नहीं है, क्लास में ध्यान देना चाहिए। और बाकी फ़ोन मोबाइल है, अब तो पहले तो मोबाइल नहीं होते थे, अब तो मोबाइल है, कुछ भी देख लो, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। कुछ डाउट हो तो टीचर्स भी हैं स्कूल के, बाकी स्कूल भी है, और मोबाइल यूट्यूब पे तो हैं ही, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत प्लेटफॉर्म्स, अब तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आपने किस किस विषय का ट्यूशन लिया? मैंने किसी विषय का नहीं लिया था, बाकी बस ऐसे ही खुद ही पढ़ाई की थी घर पे ही। खुद ही पढ़ाई की है, कोई ट्यूशन नहीं लिया है आपने। इसमें मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि आपकी सफलता में विद्यालय का क्या योगदान रहा है? जो अध्यापक हैं या प्रधानाचार्य हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनका बहुत योगदान रहा है, पढ़ाई भी हुई है, मतलब कोरोना के बाद बावजूद ऑनलाइन क्लासेस भी कराई थी, स्कूल वालों ने पूरी कोशिश की थी, एग्ज़ाम वगैरह में डाउट्स वगैरह भी, बुक्स भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराते थे। बाकी सब स्कूल वालों ने एग्ज़ाम भी बहुत कराए थे जिससे प्रैक्टिस हो जाए बोर्ड्स के लिए, प्री बोर्ड्स भी 2-3 बार कराए थे, बाकी डाउट वगैरह भी सब क्लियर करते थे। तो जो जैसा कि आपने इस वर्ष हाई स्कूल दिया, द्वितीय स्थान प्राप्त किया, तो जो कोरोना काल रहा है तो उसमें क्या कुछ फ़र्क पड़ा है आपकी पढ़ाई पर? किस प्रकार से आपने अपनी पढ़ाई को मैनेज किया? हर तरफ मारामारी थी, नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी चारों तरफ से, तो क्या उस समय पढ़ाई में मन लगता था आपका? नहीं, शुरू में बहुत दिक्कत हुई थी, फिर से ऐसे मतलब आराम से थोड़ा सा मैनेज करना स्टार्ट किया, क्योंकि ऐसे तो कोविड तो रहने वाला ही था, ऐसे जाने नहीं वाला था, तो आराम से खुद से ही, क्योंकि स्कूल तो बंद थे तो घर पे ही थोड़ा टाइम पड़ता भी था, बाकी भी काम करते थे, ऐसे नहीं सिर्फ पढ़ाई, तो ऐसे ही थोड़ा करके मैनेज करना स्टार्ट किया तो सही हो गया था, फिर पढ़ाई भी अच्छी भी लगने लगी थी। जी, ठीक। और आइए अब बात करते हैं कार्तिक माथुर जी के पिताजी से, उनका क्या कहना है बेटे की इस अभूतपूर्व सफलता पर। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? हम तो जी बस कुछ नहीं, बस जी अपने आप ही पढ़े जी, ना ट्यूशन ना कुछ। हाँ, तो क्या पढ़ाई के अलावा घर का जो कार्य है उसमें भी कुछ सहयोग करता है बच्चा? हाँ जी, पूरा सहयोग करे जी, क्या क्या करता है? सारे काम करे जी, खेत में भी काम करवा दे जी। खेत में भी जाता है? खेत में भी जाता है जी। तो ये अभी आपने सुना, कई बार कहा जाता है कि बच्चों को केवल पढ़ाई के लिए ही छोड़ देना चाहिए और जो है दूसरे कार्य नहीं कराना चाहिए, और यहाँ पर ये बात निकल कर के आई है, जो कार्तिक माथुर है वो खेत में भी जाता है और जो घर के कार्य हैं उसमें भी हल्का फुल्का जो है परिवारजन का सहयोग करता है। तो इस प्रकार से ये बात भ्रम या झूठ साबित हो जाती है कि केवल पढ़ाई और पढ़ाई ही की जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज्वलंत उदाहरण आपके सामने आया है कार्तिक माथुर का, जो खेत में जाकर अपने दादाजी या कह सकते हैं अपने परिवारजन का जो है सहयोग करते हैं। और अब हम रुख करते हैं कार्तिक माथुर के जो बाबा जी हैं मास्टर सुखवीर सिंह जी, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पोते की इस अभूतपूर्व सफलता पर, जैसे कि उन्होंने जनपद में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, उनका क्या कहना है। जी नमस्कार। तो जैसा कि आपके जो पौत्र हैं उनका जनपद में द्वितीय स्थान उन्होंने प्राप्त किया है, बहुत बड़ी सफलता है। आईसीएसई बोर्ड टफ माना जाता है, कठिन पढ़ाई होती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो हम बहुत खुश है जी, सारा परिवार खुश है जी। और इसने मेहनत की है, और काम तो अगर इसे ही काम के लिए छोड़ दिया जाए तो यो प्रथम स्थान प्राप्त कर सके था जी। हाँ, पर हम तो इसका सोपता नहीं होने देते, काम में लगा रखे हैं जी। अब यो दौड़ भाग में भी लगा हुआ है। अच्छा, दौड़ भी लगाता है? उम्मीद है शादी का फर्स्ट आ जा। मतलब फिजिकल एक्टिविटी भी करते रहते हैं? हाँ, करते हैं। तो आगे क्या उम्मीद करते हैं आप, बेटे से क्या उम्मीद रखते हैं? मैं तो ये उम्मीद रखता हूँ कि जो इसकी इच्छा है फोर्स में जाने की, वो भगवान पूरी करेगा।
और अग्निपथ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आजकल बड़ा बवाल चल रहा है अग्निपथ के बारे में। ये तो बच्चों के लिए ठीक नहीं मामला हुआ जी। सरकार का। जी हाँ, ये 4 साल में तो बच्चा सीख सके जी बंदूक चलानी, 4 साल में ट्रेनिंग पूरी हो। जी। हाँ, फिर उनको रिटायर हो गया। तो हम जानना चाहेंगे इसमें बाबा जी, तो इसमें क्या क्या सुधार किया जाना चाहिए अगर आपके अनुसार, चूँकि आपने पूरा जीवन देखा है, तो आप अध्यापक रहे हैं, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? इसमें और क्या क्या चीज़ें चेंज कर देनी चाहिए अग्निपथ योजना में? इसमें तो जी 4 साल एक तो पेंशन कर दें। जी अगर पेंशन हो जा तो 4 ही साल रहने दो चाहिए। जी हाँ, जब भी ठीक है। जी असली मुद्दा तो ये है कि पेंशन होनी चाहिए इसमें। जी। तो यहाँ पर इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि इसमें जो अग्निपथ योजना के बारे में हमने विचार जाने कि इसमें पेंशन ज़रूर होनी चाहिए। आइए आगे जानते हैं और क्या क्या होना चाहिए। जी जी। और क्या क्या बदलाव आप इस योजना में चाहेंगे? और जी इतना तो हम जानने हैं कि भाई ये बात बता में क्या क्या होने चाहिए। जी जी हाँ, ये तो नेता ही बता सकें, पर वह ये तो विद्यार्थी इनके छात्रों के लिए जी इसमें फ़ायदे वाली बात नहीं लगती हमें। जी। हाँ, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड जो रैंक हैं उनमें पॉइंट का अंतर है। जो जनपद टॉपर हैं वो 99% उनके अंक हैं और कार्तिक माथुर जो हैं वो 98.2 यानी कि 0.8 के डिफरेंस के साथ इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, जो अपने आप में बड़ी सफलता है और चैलेंजिंग है कहीं ना कहीं। जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है उनके लिए अब देखना ये होगा कि आने वाले अगले 2 वर्षों में क्या कार्तिक माथुर उर्वशी जैन को पछाड़ पाएंगे और प्रथम स्थान पर काबिज हो पाएंगे या नहीं। ये इनके लिए एक चुनौती भरा रहेगा। और अब हमारे साथ हैं कार्तिक माथुर की माताजी। आइए उनसे जानते हैं बेटे की सफलता पर उनका क्या कहना है। जी, आपको बहुत बहुत बधाई बेटे की इस महान सफलता पर। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, पढ़ाई वढ़ाई में, सब काम में, कोई काम भी बताते हैं उसे भी करता है। और आज तक कभी भी ट्यूशन नहीं किया इसने, कभी भी, आज तक भी। तो ये कहना है कार्तिक माथुर की माताजी का कि घर के काम में भी ये सहयोग करता है और आज तक इस बच्चे ने ट्यूशन नहीं लिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आगे की अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल वी के बागपथ पर, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। धन्यवाद।